Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. इस वीडियो में हम लोग बॉटनी एंड zoology दोनों की की सॉल्व करेंगे. एमसीक्यू नंबर 1 है सक्सीजन अकर्स इन एरिड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, सो ये सक्सीजन कहलाती है ज़िरार्क. एमसीक्यू नंबर 2, हॉलैंड्रिक ट्रेट्स एस. सो हॉलैंड्रिक ट्रेट्स ऑफ कोर्स वायलिंग ट्रेट्स कहलाते हैं. इनर्ट होता है एक्स क्रोमोसोम फॉर दिस ट्रेट और इसको हम वायलिंग इनहेरिटेंस या वायलिंग ट्रेट्स भी कहते हैं. एमसीक्यू नंबर 3, दिस इज नॉट द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे प्लांटेशन होगा. ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. कुछ गैसेज होती हैं जो क्या करती हैं, वो अलाउ करती हैं सन रेज को टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर बट प्रिवेंट करती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन को टू एस्केप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. दैट्स वाई ऑफ कोर्स टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है. इसकी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होता है या टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीज होता है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. तो प्लांटेशन से तो ऑफ कोर्स जब प्लांटेशन होगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा. तो प्लांटेशन तो इसका कॉज नहीं है. करेक्ट ऑप्शन सी होगा. एमसीक्यू नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज. सो ब्लड ग्रुप सिस्टम मोर देन 30 है. करेक्ट ऑप्शन डी है. एमसीक्यू नंबर 5, अ कंडीशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस वेयर पर्सन रिकॉग्नाइज ओनली वन कलर इज कॉल्ड. सो ये मोनोक्रोमेसी कहलाती है. एमसीक्यू नंबर 6 है टू कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट दिस माइक्रोब इज यूज्ड. सो लैक्टोबैसिलस यूज होता है. द नॉन कोडिंग पार्ट्स ऑफ जीन आर कॉल्ड. सो ये नॉन कोडिंग पार्ट कहलाता है इंट्रॉन जबकि कोडिंग पार्ट कहलाता है एक्सॉन. एमसीक्यू नंबर 8 है एमएमआर वैक्सीन ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट. सो ये कहलाती है मीजल्स मम्स रूबीला वैक्सीन. सो ये ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट मीजल्स. एमसीक्यू नंबर 9, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस कंसिस्ट ऑफ दिस नंबर ऑफ बेस पेयर इन डीएनए. सो ये आपकी बुक की लाइन है 4 to 8 बेस पेयर्स ऑफ लाइन डीएनए. एमसीक्यू नंबर 10 है वैक्सीन यूज्ड फॉर पॉक्स वायरस इज कॉल्ड. सो ये वैक्सीन कहलाती है वेरिसीला. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा. एमसीक्यू नंबर 11 है एन एंजाइम यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए. तो आपकी बुक में 2 एंजाइम दिए हुए, एक डीएनए लाइगेज है और एक है एंडोन्यूक्लियस, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सोन्यूक्लियस दिया हुआ है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, डीएनए लाइगेज. नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ अ जीनोमिक कंटेंट कंटेन्स 28% ऑफ एडेनाइन देन द साइटोसाइन विल बी. तो ये आपको पता होगा कि वेटसन करेक्ट मॉडल है. उसमें उन्होंने एक रूल दिया था जिसको हम कहते हैं चारगफ्स रूल. इस रूल के मुताबिक जब भी 1 स्ट्रैंड होगा डीएनए का तो ऑफ कोर्स वहाँ पे पेयरिंग हुई भी होती है. एडेनाइन के साथ थायोमाइन होगा, साइटोसाइन के साथ गुआनाइन होगा. तो यहाँ पे एडेनाइन दिया हुआ है वो 28% है एंड थायोमाइन भी होगा वो भी 28% होगा. इन दोनों को मिलाएंगे तो 56% बन रहा है. देन साइटोसाइन क्या होगा, तो ऑफ कोर्स जब 56 बन रहा है तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 44 एंड ऑफ कोर्स 44 में 22% होंगे दोनों साइटोसाइन एंड गुआनाइन. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए 22%. एमसीक्यू नंबर 13 है द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड टू. सो ये यूज होता है एम्पलीफाई स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स. ये हमने बायोटेक्नोलॉजी में बुक की एक्सरसाइज पे किया था. द प्रेजेंस ऑफ एनालॉगस ऑर्गन विच शो डिफरेंट एंसेस्ट्री इज कॉल्ड. सो ये कहलाती है कन्वर्जन एवोल्यूशन. हमने CA करके किया था, DH, CA एंड DH. The complex of a histone core, octama and 2 lobes of DNA duplex is called. So ये nucleosome कहलाता है. A person with A and B antigen in his blood group is. So antigen है A and B both. तो of course blood group AB होगा. Correct option is D. ये zoology के MCQs है. MCQ नंबर 1 है रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ RBC. सो वो कहलाता है हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन और ये रिलीज होता है फ्रॉम द किडनी. करेक्ट ऑप्शन इज ए. दीज जॉइंट होल्ड द बोन बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड कोलिगनस फाइबर्स. सो करेक्ट ऑप्शन फिब्रस जॉइंट है. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन तो ऑफ कोर्स वो फोर ब्रेन होता है लार्जेस्ट पार्ट. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, बी होगा. दिस हार्मोन स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स. ऑफ कोर्स ऑक्सीटॉक्सिन ही है जो स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स एंड ब्रेस्ट. करेक्ट ऑप्शन इज ए. स्किनर बॉक्स वाज यूज्ड फॉर. सो ये स्किनर बॉक्स यूज होता है फॉर ऑपरेट लर्निंग. करेक्ट ऑप्शन इज सी. MCQ है द हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन कंटेन क्लस्टर्स ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स. सो ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहलाते हैं और ये हार्मोन को प्रोड्यूस करता है. करेक्ट ऑप्शन सी है. ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अकर्स इन दैट ऑफ कोर्स वो यूट्रस है.
These are worker honeybees, sterile females. एजिंग इज करेक्टराइज्ड बाय, सो एजिंग करेक्टराइज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिक्रीज हो जाती हैं. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है. द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी. सो ऑफकोर्स ऑस्मोरेगुलेशन से ऐसा हो सकता है कि भाई ऑस्मोरेगुलेशन तो हमारा किडनी भी करती है और हमारी स्किन भी करती है, तो यहाँ पे एक्सक्रीशन कहा हुआ है, किडनी होगा ऑफकोर्स. द इग्नोरेंस ऑफ एन एनिमल टू अ रिपीटेड स्टोमैलस इज कॉल्ड हैबिचुएशन. उसको आदत हो जाती है. करेक्ट ऑप्शन इज बी. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज, ऑफ कोर्स आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं, और इनर मोस्ट की जब हम बात करते हैं तो एंडोमेट्रियम होती है जो ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड होती है. आउटर मोस्ट लेयर होती है एपीमेट्रियम. करेक्ट ऑप्शन इज पेरीमेट्रियम, सॉरी. एंड देन मिडल लेयर होती है मायोमेट्रियम. दो हार्मोन्स ऑफ शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड्स आर, सो हार्मोन्स होते हैं या तो प्रोटीनिशियस इन नेचर या फिर स्टेरॉइड इन नेचर. यहाँ पे शॉर्ट चेन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, जबकि लॉन्ग चेन प्रोटीन हार्मोन्स होता है. नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सेल्स इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म आर सर्टोली सेल्स. ऑफ कोर्स एमसीक्यू नंबर 15 है, द नंबर ऑफ बोन्स इन पेक्टोरल गर्डल्स एंड फोर लिम्स आर, सो वो ऑफ कोर्स 64 बोन्स है. The stromalus which is not capable to produce any response is called stromalus. होता है कोई भी एक्सटर्नल कोई भी इंटरनल चेंज, और ऑफ कोर्स वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लाइक क्या है कि वो किसी भी रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं कर पा रहा, तो वो कहलाते हैं नॉन थ्रेशोल्ड स्ट्रोमैलस या सब थ्रेशोल्ड स्ट्रोमैलस. करेक्ट ऑप्शन इज डी. दिस पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन एंजाइम यूज्ड इन पेनिट्रेशन. तो एक्रोसोम है, इसके पास एंजाइम होता है जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में. करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट एमसीक्यू है, लास्ट एमसीक्यू, द प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन किडनी इज कॉल्ड, सो ये कहलाता है यूरोलिथियसिस या फिर कहलाता है नेफ्रोलिथियसिस. अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो फिर कहलाती है लिथोनेफ्राइटिस. करेक्ट ऑप्शन इज ए. सो दैट्स इट. ये 2024 के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर थे जिसकी हमने की सॉल्व करी है. अल्लाह हाफिज़.